हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी सीएससी के अंतर्गत सीसेट क्लासेस के लिए मैंने पिछले लेक्चर में परसेंटेज को बताया था कि परसेंटेज कैसे आसानी से आप डील कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि आप कुछ बुक्स के माध्यम से उसके जो टाइप्स हैं उसको आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस के बाद अब आपको रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्ट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीसेट पेपर के क्वेश्चंस जिसको कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 भी बोलते हैं, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस को ढूंढ करके बनाएं। और लगभग जो भी अब तक सीसेट पेपर में क्वेश्चंस हैं उनको जितना भी मिल जाए आपको 30-40 प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को जब आप बनाएंगे तो आप इस स्तर पर ज़रूर आ जाएंगे कि अब आगे जो भी क्वेश्चन आए उसको आप डील कर लेंगे। इसमें जो भी कुछ टेक्निकल बातें हैं वो मैं कुछ क्वेश्चंस को डील करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आसानी से आप उसको डील कर सकते हैं। दिखने में बहुत टफ होता है लेकिन इतना भी टफ नहीं है। अगर आप उसके डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीसेट पेपर का, और मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है या आगे भी लूँगा तो इन्हीं क्वेश्चंस को, ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस को, ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ जिससे कि आप डील कर सकें आंसर को। इनिशियल लेवल पे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए लेकिन फाइनली आपको यहाँ डील करना है। क्वेश्चन है, इन ए सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड्स अर्न लेस दैन ₹30,000 पर ईयर, 6% हाउस होल्ड्स अर्न मोर दैन ₹2 lakh per year, 22% households earn more than 1 lakh per year, and 990 households earn between 30,000 and 1 lakh per year. How many households earn between 1 lakh and 2 lakh per year? अब इस डेटा को देख करके ABCD में ऑप्शन है, थोड़ा सा ज़रूर आपको घबराहट होगी कि एक तो बहुत सारा डेटा है और इसमें इतना खिचड़ी जैसा कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक बार हिंदी में पढ़ दूं, फिर मैं इसे डिटेल करता हूं आपको। किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 रुपये से कम कमाते हैं, 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं तथा 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच कमाते हैं? ऑप्शन वही ABCD 250, 240, 230, 225। तो इसमें गौर कीजिए, जो नंबर्स हैं 12% 30,000, 6% 2 लाख, 22% 1 लाख। अब इसको उस तरीके से भी देखना होगा। 30,000 मतलब 12% 30,000 से कम, 6% 2 लाख से अधिक, 22% 1 लाख से अधिक, 990 परिवार 30,000 से 1 लाख के बीच में, और पूछा गया है 1 लाख से 2 लाख पर ईयर। थोड़ा ज़रूर घुमाया है। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि 12% 30,000 से कम कमाते हैं, इसके बाद नंबर आता है 30,000 से 1 लाख का, जो कि 990 परिवार 30 लाख से 1 लाख के बीच, वो 2 स्टेप बता के तीसरा स्टेप में आपको दे रहे हैं। अगर वहीं लिख दिए होते तो थोड़ा आपको आसानी होता रुपीज़ के हिसाब से, कि पहले आपने बोला कि 12% 30,000 से कम, इसके बाद 30, वो नहीं बोला तो आप अपसेट कीजिए माइंड में, 30,000 से 1 लाख के बीच में कितने हैं? 990। यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, और जहाँ परसेंटेज नहीं दिया होता है ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली उन्हीं को हमें निकालना होता है कि वो कितना परसेंट है। वो तब निकलेगा जब पूरा आप समझेंगे इस मामले को। क्वेश्चन को समझना है। इसे समझने में एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको 2 मिनट लगेंगे, तो ठीक है लगेंगे, लेकिन वो आसानी से बन भी जाएगा। 30,000 से 1 लाख के बीच में 990 परिवार। इसके बाद 1 लाख का बारी आता है, तो 1 लाख के बारे में दिया गया है कि उसके पहले ही 6% 2 लाख से ऊपर दिया गया है, लेकिन आप जैसे आपको सेट करना है वैसे चलिए कि 30,000 से कम 12%, 30,000 से 1 लाख के बीच में 990 परिवार, 1 लाख से ऊपर जो है वो 22% है, और 2 लाख से ऊपर 6% है। यह है क्वेश्चन और जो दिया हुआ है। इसके बाद हाउ मेनी हाउस होल्ड्स अर्न बिटवीन ₹1 लाख एंड 2 लाख। तो 1 लाख से ऊपर आपको दिया हुआ है 22%, ठीक है। 2 लाख से ऊपर दिया हुआ है। अब 1 लाख से 2 लाख के बीच में पूछ रहा है, तो क्या जो
22% 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, क्या वो 1 लाख से ऊपर तो कमाते हैं, लेकिन क्या वो 2 लाख से कम कमाते हैं? क्योंकि 6% 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, ये पहले से मेंशन किया हुआ है। यहीं पे अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं कि 22% दिया है 1 लाख से ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली, चूँकि वो 2 लाख से ऊपर का मामला दिया है, तो सेट कर लेंगे माइंड को कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही ये 22% है। ये गलत है। जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं तब तक आपको ये करना नहीं है। जब तक वो बोलता है कि अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर, ये क्लियर नहीं करता है कि अर्न 1 लाख एंड बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख, अगर ये नहीं लिखा है तो आप कभी भी इसको नहीं मानेंगे कि वो 1 लाख से ऊपर है और 2 लाख से नीचे ही है। जो नहीं लिखा उसको नहीं मानना है, जो लिखा है वही मानिए। तो फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि ये 22% 1 लाख से ऊपर जो कमा रहे हैं, क्या इसी 22% में वो लोग भी आ जाएंगे जो 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं? उनका तो 6% अलग से दिया है। बिल्कुल आएंगे। जब आपने क्लियर नहीं किया है तो आप जानते हैं कि यूपीएससी अक्सर उलझाने के लिए ऐसे चीज़ों को देता है कि वहाँ 6% भी लिख दिया, यहाँ 22% भी लिख दिया, वहाँ 2 लाख से ऊपर ही बता दिया, और यहाँ पे 1 लाख से ऊपर बता करके छोड़ दिया कि आप समझते रहो कि वो 2 लाख के पहले तक ही है, कि उसी में सारा आ जाएगा। 1 लाख से ऊपर मतलब 1 लाख से ऊपर कहीं भी, जैसे कि 6% 2 लाख से ऊपर कमाते हैं तो हो सकता है कि कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख भी कमाता हो, कोई 50 लाख भी कमाता हो। उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया, वो 6% दे दिया। आप जानते हैं कि ज़्यादा अर्न करने वालों की संख्या कम होता है, वो 6% दे करके रियलिस्टिक डेटा दे करके आपको छोड़ दिया है। लेकिन जब 22% से ऊपर 1 लाख से ऊपर बताया है इन्होंने, मतलब वो 22% वो लोग हैं कि 1 लाख से ऊपर चाहे जितना भी रुपीज़ हो वो सब कमाने वाले हैं। इन्होंने लिखा वही है। अगर इन्होंने वो स्पष्ट नहीं किया कि सब कमाने वाले हैं, तो उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि 1 लाख से तो ऊपर लेकिन 2 लाख से नीचे। तो जब आप स्पष्ट नहीं करेंगे और लिखेंगे कि 1 लाख से ऊपर कमाने वाले 22%, तो हम यही मान के चलेंगे कि वो जो 6% है 2 लाख से ऊपर कमाने वाले, वो भी इसी में इंक्लूड होंगे। तो जब इसमें इंक्लूड होंगे तो क्या होगा, उस 6% के को हम किस दृष्टिकोण से देखेंगे, कैसे लेके चलेंगे, और इस 22% का क्या करेंगे। और ये जो पूछा गया क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन ₹1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर, अगर हम इसको मान लेते हैं 22% को, जो शुरुआती दौर में मैंने बोला कि अक्सर बच्चे मान लेते हैं कि 1 लाख से अधिक और 2 लाख से कम, तो यहाँ पे ही पूछा है कि 1 लाख से अधिक 2 लाख से कम कितने कमाते, तो 22% तो वहाँ दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हम इसका टोटल पता कर लें कि कितना नंबर है और 22% निकाल दें और वो आंसर में से एक हो। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो उचित नहीं है, तो हम उसको भी आपको लास्ट में क्रॉस चेक करा के दिखा देंगे कि वो यूपीएससी कितना अंतर रखता है। गलती से भी उस टाइप का कोई आंसर नहीं देगा कि वहाँ से टच करे और क्वेश्चन का मैच हो जाए। तो चलिए, जो अब नॉर्मल है उसको हम डील करेंगे। फिर से आप देख लीजिए, ये इस क्वेश्चन को माइंड में सेट करेंगे। ये लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं। आप सेट कीजिए कि 12% जो है वो 30,000 से कम कमाते हैं, 30,000 से 1 लाख कमाने वाले 990 परिवार हैं, और 1 लाख से ऊपर कमाने वाले 22% हैं, और 2 लाख से ऊपर कमाने वाले 6% हैं। इन्होंने पूछा है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने हाउस होल्ड्स अर्न करते हैं। परसेंटेज में नहीं पूछा है, नंबर में पूछा है, हाउ मैनी हाउस होल्ड नंबर में। तो अब यहाँ पे हमारे लिए जो उचित बात है वो ये है कि हमें 990 हाउस होल्ड के बारे में पहले पता करना है। तो उसके लिए जो पहले से डेटा दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिए। पहले से डेटा है 12%, 22%। हम 6% को नहीं लेके चलेंगे, वो उलझाने के लिए दिया गया है। 6% अगर हम जोड़ लेते हैं, एग्जांपल देता हूँ कि 12%, 22%, 6%, अगर हम ये जोड़ लेते हैं तो हमें क्या होगा कि 12, 6, 18 और 22, 40%। ठीक है, तो इस टोटल शहर का जो माप है उसमें अब बचता है 60%। तो क्या हम इसको 990 समझेंगे, किसी अमाउंट का 60% 990? अगर ये समझने की भूल करते हैं तो टोटल गलत होगा मामला। जो कहता है वहीं तक चलना है कि 22% से ऊपर उन्होंने बोला है मतलब सब। दैट मीन्स कि इसकी रेलिवेंसी नहीं रह जाएगी। अब आप कहेंगे कि 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं और 2 लाख से नीचे कमा रहे हैं, उनका परसेंटेज क्या होगा। ये जो पूछा है ये यहीं पे तय हो जाएगा कि इस बीच में जो होंगे वो उनका होगा। दैट मीन्स कि 22 में 6 घटाइए, जो बचता है 16% जो हैं वही हैं जो 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं लेकिन 2 लाख से नीचे कमा रहे हैं, क्योंकि वो 6% आपको 2 लाख से ऊपर वाला हटाना होगा, तभी जाके ये तय होगा। लास्ट में इसी 16% पे काम करेंगे और ये चीज़ चलेगा। तो ये तो
समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब रियलिस्टिक डेटा में आ जाएंगे हम लोग। जो दिया गया है एक्यूट लेवल पे उसी पे काम करेंगे कि यहाँ 22% है और 12%। 22% चूँकि 6% इंक्लूडेड है तो वहाँ ध्यान नहीं देंगे। 22% 1 लाख से टोटल ऊपर और 30,000 से नीचे 12%। बचा 30 से 1 जो कि 990 हो गया। क्लियर हमारा। 30 से नीचे कितने हैं? 12% हैं। 30 से 1 के बीच में कितने हैं? 990 हैं। और 1 से ऊपर जो है वो कितने हैं? टोटल 22% हैं। तो 12% और 22% होता है 34%। 100% का हिसाब से आप चलेंगे तो 34% दिया हुआ है और अब बचता है 990। ठीक है कि 990 जो है वो क्या है? तो 100 का 34% यहाँ होता है। अब बचता है यहाँ पे 66%। यही है 990। कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। जब स्पष्ट हो गया कि 22% 1 लाख से ऊपर वाले सब हैं, वो 1 से 2 के हों या 2 से ऊपर वाले भी हो, सब हो। 22% यहाँ लिया जा चुका है। 12% जो 30,000 से नीचे हैं वो लिया जा चुका है। ये 66% जो हैं वो 990 ही हैं, क्योंकि वो 30 से 1 के बीच चल रहे हैं। और वो 66% क्यों है? क्योंकि ये दोनों मिला के अगर 34 होता है तो बचा हुआ 100 में क्या है? 66 है। आप देख लीजिए कि 100 में 34 माइनस करेंगे तो 66 आएगा। तो किसी अमाउंट का 66% 990 जो मैंने पहले बताया था वैसे ही आप आसानी से निकालिए कि x का मतलब टोटल हाउस होल्ड कितना है, टोटल परिवार कितना है शहर में, वो हम मान लिए x। तो x का 66% इक्वल टू 990। मैथमेटिकल टर्म जो मैंने बताया था, सिखाया था, उसको इसी तरीके से आप डील करेंगे। अब जो है इसको आराम से x इंटू 66% इक्वल टू 990 एकदम बच्चों की तरह डील कीजिए। x इंटू 66/100 इक्वल टू 990। इसके आगे आप जाइए, x बराबर ये उधर जाएगा तो 990 इंटू 100/66। अब x क्या है वो निकल के आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11 से इसको हटाते हैं। तो 11 11 छक 66 और यहाँ 11 से जाएंगे तो 11 9 99, ये 0 का 0 यहाँ जाएगा। ठीक है। अब इसको इससे काटना है, उससे पहले आप आसानी से इसको भी डील कर सकते हैं या इससे भी काट सकते हैं कि इसको आप कर दिए 3, हाफ कर दिए, इसको कर दिए 45। अब इसको काटे 1 और ये काटते हैं तो 15 आएगा, 15 या 45। अब 15 इंटू 100 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो गया? 1500। ये हाउस होल्ड है, ये परिवार है। ओके। अब जब निकल के आ गया कि शहर में 1500 परिवार हैं, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था? जो पूछा गया है कि हाउ मैनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख। जब 22% लोग 1 लाख से ऊपर सारे लोग हैं जो कमाते हैं, और 2 लाख से ऊपर जो हैं वो, इसीलिए देखिए यहाँ पे डेटा दिया है आपको इस चीज़ को निकालने के लिए। 2 लाख से जो ऊपर है वो 6% है। ये पूछता है 1 लाख से 2 लाख के बीच में। 1 लाख से ऊपर 22% और 2 लाख से ऊपर 6%। तो नेचुरल सी बात है कि हमें 1 से 2 के बीच में अब आना है। 2 लाख से ऊपर वाला 6% इस 22 में से लेस करना है। तो 22 में से लेस करेंगे तो क्या बचेगा? मैंने अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था, वो होगा 16। तो पूछ रहा है ये 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने परसेंट आ रहे हैं? ये हमने निकाला अभी 16% आ रहे हैं। तो 1500 का 16% जो होगा वही होगा आंसर। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब आप 1500 का 12% कितना, 30,000 से कम कितना कमाते हैं? अगर पूछा होता तो आप वो बताते। 6% के बारे में पूछा होता तो आप 1500 का 6% निकाल लेते। तो चलिए अब आपको क्या निकालना है? 16%। तो 1500 का मैंने बताया है कि पहले आप इसको आसानी से एग्जामिनेशन में ऐसे किया कीजिए, 10% हो जाएगा, यहाँ एक डॉट लगाइए, 150। 1500 का 10% 150 और 6%, 1% हो जाता है 15। तो 15 छक 90। तो आप 150 और 90 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 240। इसको मैंने डील नहीं किया, बस यूं ही शॉर्ट में कर दिया है। आप इसको आराम से जहाँ भी आपको डील करना हो कि 1500 का 16% इक्वल टू व्हाट, आराम से निकालिए। 1500 गुने 16/100 कटपिट कीजिए, आपको 240 आएगा। यहाँ 240 है, आंसर है। आप अगर चाहें तो मैं शॉर्टकट में यहाँ कर दूँ 1500 का 16%। 16% मतलब 16/100, 0 0 गया, 0 0 गया, 15 और 16 का गुना कीजिए, आपको आ जाएगा 6 × 5 = 30 के 0, हाथ में लगा 3, 6 × 6 और 3 9,
और ये 1 से 5 गया तो 5, और यहाँ 1 का 1 आ गया 0, 9 और 5 14 के 4 हाथ में लगा 1, 1 और 1 2, 240 आ गया आपका आंसर। आप ऐसे ही नॉर्मली अगर आपको कहीं भी कोई हल्का भी कन्फ्यूजन हो कि सर तो स्पीड में बता रहे हैं कि वो ऐसे होगा, मैंने डिटेल भी दिया था उसका, और आराम से अब 6% निकालना था तो फिर मैंने बोला कि 1 डॉट और आ जाइए, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि 1% 15 है तो 15 छक 90, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। 90 और 150 जोड़ना आसान है। 90 अगर आप 90 में उलझन में तो 150 में 100 जोड़िएगा तो 250 होगा। 90 ही जोड़ना था, 10 लेस कर दिए 240 होगा। मतलब मुंह से ही आप सारा कुछ, जुबान से ही सारा कुछ कर सकते हैं। करते करते आपको ये इतना भी नहीं करना पड़ेगा, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके समझ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप वीडियो पॉज कीजिए, बैक जाइए, बार बार देखिए। सारा कुछ मैंने हर एक पहलू पे टच किया है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्नैप ले लिया होगा। इसको मिटाऊँ ताकि अगला क्वेश्चन डील हो। कहीं भी कोई समस्या आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पूछें। ज़रूरत हो, मुझे ऐसा लगे कि इतने में भी समझ नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं और भी डिटेल से इसी पे एक नया वीडियो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितनी देर का हो बना के दे दूँ, ताकि आपका समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के लिए जो हवा बना हुआ है उसे गायब करना आपको अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन अब यहाँ पे है नीचे में, मैं ऊपर में ही आराम से आपको डील कर दूंगा। क्वेश्चन है, देयर इज़ ए मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट। इफ़ 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to A 25%, B 30%, C 35%, D 40%। इसको हिंदी में दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग, 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन हिंदी में बोलता है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि दूध के एक नमूनों में पानी की मात्रा 50% है। मान लिया जाए कि ये एक केन है और यहाँ तक दूध है, इसमें 50% पानी है और 50% क्या है। अगर हम ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं कर रहा हूँ कि इसको 50% पानी है और 50% दूध है। ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि 50% है। अब इसका नमूना आप लेते हैं 1/3, 1/4, इन्होंने बोला है 1/3 लेने के लिए। 1/3 लीजिए, 1/4 लीजिए, 100 ग्राम्स लीजिए, जो भी लेना हो आपको लीजिएगा। हर जगह आपको 50% ही पानी मिलेगा। कहीं वो परसेंटेज में और दूध में 50% दूध होगा, 50% पानी होगा, उसमें कमी या ज़्यादा नहीं होगा। कहता है कि 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए। 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क ऐड करना है, उतना ही अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट यहाँ से निकाले 1/3। अमाउंट यहाँ पर विशेष मायने नहीं रखेगा। अक्सर डेटा देख के लोग घबराते हैं, घबराना नहीं है। चलिए फिर भी एक आपको अगर डेटा पे चलना ही है तो मान लिया जाए कि ये 3 लीटर दूध है। 1/3 हो जाएगा 1 लीटर। अब 1 लीटर दूध में इसमें आधा पानी है और आधा दूध है, मतलब ½ लीटर पानी है, ½ लीटर मिल्क है। कहता है इतने ही मात्रा में प्योर मिल्क हम अगर ऐड करते हैं, इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। हिंदी में कि इतनी ही मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाए। तो इतनी ही मात्रा में शुद्ध दूध हमने मिलाया। यहाँ पे ऑलरेडी आधा पानी है, मतलब ½ लीटर दूध है और ये 1 लीटर दूध है। तो पहले क्या था, ये जो 1/3 है इसका, इसमें आधा दूध आधा पानी, मतलब 50% वाटर। अब इसमें 1 लीटर प्योर मिल्क मिलाया गया और दोनों को ऐड किया गया। तो ऐड करने के बाद क्या हो गया, 2 लीटर हो गया। ठीक है। अब इस 2 लीटर दूध में पानी कितना है, क्योंकि ये प्योर मिल्क है, इसमें ½ प्योर मिल्क है। तो 1 लीटर एंड ½ लीटर, 1.5 लीटर तो प्योर मिल्क है, ½ लीटर वाटर है। 75% प्योर मिल्क है, 25% वाटर है। खैर 25% वाटर है, रहने दीजिए। आपको देखना है कि वो कम कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 50% वाटर था और वहाँ पे 25% वाटर हुआ। किसी मिल्क में आपको 50% वाटर है और किसी मिल्क में, अब यहाँ नहीं देखना है, ऐड करके बात कर रहा है तो कंपैरिजन इसका और इसका हो रहा है। ठीक है। तो किसी मिल्क में 50% वाटर है
और किसी मिल्क में 25% वाटर है, तो कितना परसेंट फॉल डाउन हो रहा है? ठीक है, पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो रही है? तो ये 50% और 25%, कितना परसेंट कम हो रहा है? 25%। ओके, 50% में से 25% कम कीजिए तो क्या होगा? 25%। तो यहाँ पे 50 का 25 होता है, तो इसमें 25% लेस किया जा रहा है तो बचा 25%। यही इसका आंसर होगा। इसमें आंसर कहाँ है? ये 25%। ओके, ये अब इस मैथमेटिक्स में आप बोलेंगे कि कुछ रहा ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। ये ऐसा ही मैथमेटिक्स है। यूपीएससी इससे पहले जो मैंने दिया था इतना उलझाता भी है, एक ही सेट का ये दोनों क्वेश्चन है, तो इतना उलझाता भी है और एक ही बार ऐसा भी दे देता है जो आप आसानी से डील कर सकते हैं। ये करेगा तभी जा कर के इन क्वेश्चंस में भी एक कहीं ना कहीं हिंट है चैलेंजेस का, कि कभी आप ऑफिस गए, बहुत आसानी से कुछ काम मिला, आप डील कर लिए। कभी आप ऑफिस गए, इतना हंगामा हुआ पड़ा है पूरे ज़िले में कि आपको डील करने में बहुत मुश्किल आ रही है। अगर आप IRS ऑफिसर हैं तो वहाँ ऑफिस में कहीं भी जो भी हो, तो किसी दिन बहुत मुश्किल आएगा, किसी दिन बहुत आसान आएगा। और कभी कभी क्या होगा कि छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा उलझाएगा, बड़े क्वेश्चन में कम उलझाएगा। बड़ा क्वेश्चन वैसे भी अक्सर समझने में थोड़ा देर टाइम ले, समझने के बाद फिर वो क्लियर है। छोटा क्वेश्चन लास्ट तक वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किए रहता है। अब यहीं पे है कि 50% का 50% 25% होता है, तो कम होने के मामला में एक कन्फ्यूजन कि 50% कम हो रहा है, कितना फॉल डाउन हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे। ये इस अमाउंट और इस अमाउंट से बात हो रहा है, तो कितना गिरा, तो यहाँ 50% इसमें मिल्क है और इसमें 25% है, तो 25% फॉल डाउन हुआ। पूरा मिल्क अमाउंट का अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आसानी से ये चीज डील होगा। और आपको थोड़ा आसान यूपीएससी ऑप्शन वाइज भी कर देता है कि वो उतना कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए कोई 50% का ऑप्शन भी नहीं दिया है कि आप उतना ज़्यादा डील करने के चक्कर में जाएं। चलिए, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। एक और क्वेश्चन डील कर दूँ। आपने इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं डायरेक्ट हिंदी में ही लिख देता हूँ और इंग्लिश में इसे रीड कर दूंगा। कुछ हिंदी मीडियम वालों को भी देना चाहिए, वैसे ज़्यादातर तो हिंदी मीडियम के लिए ही मैं डील करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों का कमज़ोर नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बहुत होता है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। P = जैसा क्वेश्चन है मैं सीधा वैसा लिख रहा हूँ, A का 40% प्लस B का 65%। यही एकदम एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तथा यहाँ पे तथा लिखा हुआ है। A का 40% प्लस B का 65%। Q = A का 50% प्लस B का 50%। Q = A का 50% प्लस B का भी 50%। अब आप बोलेंगे ये क्या है? ये है कि मान लिया जाए कि पर्सनालिटी से बताया नहीं है, बट मान लिया जाए कि ये कोई पर्सनालिटी है, ये भी कोई पर्सनालिटी है, ये भी पर्सनालिटी ही है। तो A का 40% पावर, B का 65% पावर, इन दोनों को ऐड कीजिए तो P का पावर दिखता है आपको। A का 50% पावर प्लस B का 50% पावर जब ऐड करेंगे तो Q दिखेंगे। ये एक ही आदमी है, तो इनका इतना इतना पावर लेते थे, ये बनता और ये बनता। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया है क्वेश्चन में। जहाँ A B से बड़ा है, जहाँ A B से बड़ा है, A जो है B से बड़ा है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये B से किसी कीमत पे छोटा नहीं होगा। ओके, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं क्वेश्चन को लिख दूं, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आ जाइए, A B C D। A में है P Q से बड़ा है,
पी क्यू से बड़ा है। नेक्स्ट है क्यू पी से बड़ा है। लिखने के अभाव में टाइम कम है। पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर है। लास्ट है उपर्युक्त में से कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता। आप गौर करेंगे कभी कभी लिखता है कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ स्पष्ट करता है कि इनमें से कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला सकता है। इनमें से कोई भी निष्कर्ष हो सकता है कि निकल जाए, ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, ऐसी संभावना इसमें होगी, तभी इसने लिखा है कि निश्चित रूप से कोई नहीं निकाला सकता। ये चांसेस है, ज़रूरी नहीं है कि अब ऐसा हर जगह आया तो आप इसको टिक आउट करके निकल लें। आपको चेक करना है और उसके बाद ही कोई डिसीजन में पहुँचना है। हो सकता है कि कोई एग्जैक्ट हो, ऐसा थ्योरेटिकल ये पोर्शन हो। खैर, मैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए थोड़ा पढ़ दूँ। P equal to 40% of A plus 60% of B and Q equal to 50% of A plus 50% of B, where A is greater than B. In this context, which of the following statements is correct? A. P is greater than Q. B. Q is greater than P. P is equal to Q. And D. None of the above can be concluded with certainty. अब इस वाले क्वेश्चन में हमें एज्यूम करके ही देखना होगा कि क्या हो सकता है। एक नॉर्मली अब पता है नहीं कि ए का पावर क्या है, बी का पावर क्या है, दिया होता तो हम लोग परसेंटेज निकाल करके तुरंत तय कर देते कि क्या होगा, लेकिन इन्होंने संभावना दे दी है कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप देख लीजिए। तो चलिए हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। एक बार हम 100 को 100 नंबर दे देते हैं, बी को 50 नंबर दे देते हैं और तब देखते हैं कि पोजीशनिंग क्या है। फिर एक बार हम ए को 100 देते हैं और बी को 90 देते हैं, तब हम देखते हैं पोजीशनिंग क्या है। इससे आसानी से निकल पाएगा। पहला ए को हमने 100 दिया और बी को 50 दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलिए कि ए का 40% मतलब 100 का 40% 40 होगा, बी का 65%, बी 50 है, इसका 60% 30 होता है और 65% हो जाएगा 32.5। इसको ऐड कीजिए तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, पी होगा। पी क्या है ये मैंने इस पे डील किया है। तो 40 + 32.2 क्या होता है, 72.5। ओके, अब आ जाइए क्यू के लिए। ठीक है, क्यू के कंडीशन में क्या आएगा, तो क्यू बोलता है ए का 50%, बी का 50%, मतलब इसका 50% कीजिए, इसका 50% कीजिए, इसका 50% 50 ही होगा और इसका 50% 25 होगा। अब जब इन दोनों को जोड़ते हैं आप तो क्या निकल के आता है, 75। इस हिसाब से तो क्यू बड़ा है 75 है और पी छोटा है 72.5। तो इस हिसाब से तो क्यू बड़ा है, मतलब क्यू पी से बड़ा है। ओके, इसमें आपको क्यू बड़ा दिख रहा है, पी क्यू से बड़ा है, ये नहीं होगा, ये दिख रहा है आंसर। इस हिसाब से चलिए क्या यही रह जाएगा या कुछ और भी कंडीशन आ सकते हैं, ये देख लिया जाए। इस बार हम क्या करेंगे कि यहाँ का डेटा बदल देंगे और हम इसको नाइन्टी कर लेते हैं। मतलब हमने ए को 100 ही रहने दिया, बी को 90 माना, तब क्या कंडीशन बनता है। तो 90 का 65% क्या आएगा, इसको आप देखेंगे 90 का 60% हो जाता है 54 और 5% हो जाता है 4.5, तो 58.5। आप जानते हैं कैसे निकालना है। इसको आप डॉट लगा देंगे तो हो जाएगा 10% और 9 छक 54 कर देंगे। अच्छा, जब आपको 9 पता है कि 10% है तो ये भी पता है कि 5% 4.5 हो जाएगा, तो 54 में 4.5 जोड़ेंगे 58। बहुत आसानी से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और ये बड़ा ही मज़ेदार तरीका है। तो ये है पी, ठीक है, न्यू टर्म एंड कंडीशन में। और इस पी का वैल्यू क्या है, 40 + 58। आप ऐड करेंगे
बहुत आसानी से इस तरह से क्या कीजिए, 40 + 50 90, 8.5 98.5। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आसानी से तोड़ के जोड़िए, बहुत आसान हो। अब आ जाइए कि दोनों का 50% है, तो इसका 50% यही रहेगा 50 और इसका 50% हो जाएगा 45। अब ज़रा देखिए कि क्यू भाई साहब का क्या स्थिति है। तो इनका स्थिति है कि 50 + 45 क्या होता है 95। लीजिए इस बार छोटा हो गया क्यू, तो इस बार इस टर्म पे अगर आप चलेंगे तो क्यू पी से बड़ा है ऐसा नहीं है, पी क्यू से बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे पी 98 पॉइंट लेके चल रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर हम इसमें नंबर चेंज कर रहे हैं, इसको वही रहने दें या मतलब कुछ भी बदला जा सकता है। तो जैसे ही नंबर हम बदल रहे हैं, ये सिद्धांत तो कभी इनको बड़ा कर दे रहा है, कभी इनको बड़ा कर दे रहा है। अब आप बताइए कि पी क्यू के बराबर है, इसको कैसे चेक किया जाए। कुछ भी चेक नहीं करना है, जब हम नंबर बदल रहे हैं तो कभी ये बड़ा हो गया, कभी ये बड़ा हो गया, तो नंबर का खेल है, हम इस पॉइंट पे ले आकर के छोड़ेंगे कि दोनों बराबर हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता है। दैट मीन्स कि आप कोई डेटा लीजिए, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। अगर ए का मान दिया नहीं है, बी का मान दिया नहीं है, तो ए का मान अगर हम ऐसा रख लें और बी का मान ऐसा रख लें कि ये बराबर हो जाए। ए का हो सकता है कि ए और बी वैसा हो सकता है कि ए और बी ऐसा हो कि क्यू बड़ा हो जाए, हो सकता है कि ए और बी ऐसा हो कि पी बड़ा हो जाए। ये कंडीशन झटके में आप विदिन अ मिनट इसको स्पीड में चेक करके पता लगा सकते हैं। जैसे 2 पता लगा तो आप इसका भी जान रहे हैं कि उसी बीच के कुछ रखेंगे तो ये हो जाएगा, तुरंत इसको टिक मारिए, निकलिए। वैसे भी पहले ये हिंट कर रहा था कि मैं ही हूँ, बट ये तरीका है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने 3 तरीके के अलग अलग परसेंटेज के आसपास। अब देखिए एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, एक तो नंबर के साथ प्योर परसेंटेज ही चल रहा था उसमें, और ये भी परसेंटेज का ही मामला है और कुछ विशेष नहीं है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो परसेंटेज का और भी बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट में हो, या मैंने बहुत पहले बताया हुआ भी है कि क्या क्या है, इन सारे चीज़ों में आते रहता है। आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे डील करूँगा और इसमें कोई फिक्स नहीं होगा। ये कभी मिक्सचर, कभी रेशियो, कभी इंटरेस्ट, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एग्जैक्टली क्या है कि अगर आप इन अलग अलग चैप्टर्स को, चूँकि परसेंटेज आपने सीखा, मैंने बताया कि आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर किसी भी चैप्टर में उतरिएगा तो बहुत आसानी से वो सब बनते जाएगा। कुछ इसके नॉर्म्स हैं, आपको फार्मूला वाइज ही करना है तो कर लीजिए, अपने आप को प्रैक्टिस में ले आइए। इसके बाद जब भी मैं डील करूंगा तो आपको ये दिखेगा कि कहीं किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला रट लीजिए, जितना रटना है, जितने उस बेसिस से बना लीजिए। लेकिन जैसे ही सीसेट के मामला आता है, सीसेट के मामले में आप फार्मूला वगैरह को ताक पे रख के आसानी से कीजिएगा, जल्दी होगा। फार्मूला से बहुत जगह रिक्वायरमेंट है, आप फिट कीजिए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट, इन चीज़ों के आधार पर चलिएगा, आपका बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होगा। यूपीएससी का टारगेट ही है सीसेट में मैथमेटिक्स को इसी तरीके से चेक करना। वो स्टेट पोर्शन को भी एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके से कि आप लगातार दिमाग चलाइए। पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें हर जगह एक नया कंडीशन, हर बार देखा जा रहा है, कुछ ना कुछ नया कंडीशन डाल दिया जा रहा है। प्रैक्टिकल जनरली वो क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा नहीं। अब एग्ज़ाम भी तो आईएएस का है, तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं सारे क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करूँगा खुद से। और अगर आप पूछते हैं तो निश्चित रूप से उसे एक वीडियो का स्वरूप दूँगा। थैंक यू।